दिस इज नूर जमान। पाकिस्तान में जब आपके पास ताकत होता है तो पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश होती है कि वो आपके साथ ताल्लुकात बनाए। और अगर आप जुल्म भी करते हैं लेकिन जब आपके पास ताकत होता है तो लोग आपके खिलाफ नहीं बोलते बल्कि आपके साथ होते हैं। और यही पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी खामी है और यही तमाम मसाइल का बुनियादी जड़ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम आज बेशुमार मसले मसाइल का शिकार है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने मलिक रियाज का पेश कर देता हूँ। मलिक रियाज हुसैन जो बेरिया टाउन का मालिक है, आज से चंद साल पहले पाकिस्तानी मीडिया इनकी शाइस्तगी के गाने गा रहा था। पाकिस्तान की इंतजामिया इनको सल्यूट करवा रहा था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को छोड़े पाकिस्तान की सेशन अदालत भी इनके खिलाफ फैसला देने के लिए तैयार नहीं था। इसकी क्या वजह थी? इसकी बुनियादी वजह यह थी कि मलिक रियाज हुसैन का ताल्लुक पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के साथ था। जितने भी पाकिस्तान के ताकतवर लोग थे उनके साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो इसी वजह से ना पाकिस्तान की मीडिया, ना कोई कलम और ना कोई अदालत और ना यह मुआशरा मलिक रियाज हुसैन की गलत काम के बारे में इसके ऊपर ना कोई तनकीद करता था और ना इनके खिलाफ कोई बोल सकता था। लेकिन जब अब 2-3 साल हो गए, जब पाकिस्तान के ताकतवरों की ताल्लुकात इमरान खान से खराब हुए तो इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज हुसैन को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन मलिक रियाज हुसैन ने इसके खिलाफ गवाही देने से इनकार किया। अब पाकिस्तान की वही मीडिया है जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज हुसैन की खिलाफ मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। वही इंतज़ामिया है जो बेरिया टाउन को अपने तहवील में लेने के लिए साल नहीं, महीना नहीं, बल्कि चंद दिनों में अपनी तहवील में ले लिया और पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने इसके खिलाफ फैसले लिए। वही मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ जो सेशन अदालत इसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता था, लेकिन जब ताकतवरों के साथ इनके ताल्लुकात खराब हो गए, ना सिर्फ पाकिस्तान की सेशन अदालत इसके खिलाफ उन्होंने फैसला किया, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट है इसने भी इसके खिलाफ फैसला दिया। मलिक रियाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताकतवरों का जो एक पसंदीदा जज है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो इस केस को सुन रहा था। तो इनके केस के दौरान जो रिमार्क्स मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दिए, तो इससे आप सादा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फैसला भी मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ आएगा, क्योंकि मलिक रियाज हुसैन की जो ताल्लुकात थे वो ताकत के साथ बिगड़ गई। तो पाकिस्तानी कौम में ये खामी है कि ये जब ताकत को देखता है तो वो इसके साथ होता है, इसके गिन गिनाते हैं, इसकी तारीफें करते हैं, और जब वही ताकत जुल्म करता है तो ये इसके सामने तमाशाई बैठे हैं। पाकिस्तानी कौम को ये चाहिए था कि मलिक रियाज हुसैन जिस वक्त खिलाफ कानून काम कर रहा था इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, इसके खिलाफ उठ के खड़ा होना चाहिए। अब जब वो मजलूम है तो इसके साथ खड़ा होना चाहिए था, तो फिर पाकिस्तान में ये मसले मसाइल इतने गंभीर ना होते। इसकी दूसरी मिसाल मैं अमेरिका के हवाले से देता हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक फलस्तीनी शहरी जिसने एहतजाज किया था यहूदियों के खिलाफ, उन्होंने इसको प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए अमेरिका मुल्क बदर करने का आर्डर जारी किया था। वही शहरी जो था वो सेशन कोर्ट्स ऑफ अमेरिका में गया, तो अमेरिका के सेशन कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात को मुअत्तल कर दिया और फलस्तीनी शहरी के हक में फैसला दिया। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पर जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। पावर जो होता है वो किसी एक शख्स के पास नहीं होता। पावर जो होता है वो इंतजामिया के पास होता है, अदालतों के पास होता है। जो एक रियासत की जो कुव्वत होती है वो तमाम के तमाम लोगों के ऊपर तकसीम होती है, तो कोई भी शख्स अपने दायरा इख्तियार से आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो लोगों के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। और जिस मुआशरे में लोगों के ऊपर जुल्म नहीं होते वही मुआशरे आगे बढ़ते हैं और वही मुआशरे दुनिया में फिर एक आला मुकाम पाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका आज दुनिया का सुपर पावर है और एक सदी से ज्यादा हो गया है कि वो दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है। वही सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तानी या किसी और मुस्लिम मुल्क के सरबराह को फोन करता है तो वो इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होता है, लेकिन अपनी मुल्क के अंदर इसकी पावर की हालत ये है कि वो किसी एक शख्स को जो इस मुल्क का पैदाइशी तौर पर रहने वाला नहीं है वो भी अपने मुल्क से मुल्क बदर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को आप देखिए, पाकिस्तान में ताकत सिर्फ चंद अशखास के पास होता है और इसके दिल में जब भी जिस तरह जो भी इसके दिल में आता है वो वही कर डालते हैं। तो इससे पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो मसले मसाइल का शिकार है।
लोगों की जो इत्तेमाद है वो यहाँ इस खित्ते में, इस मुल्क में के ऊपर बहाल नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। अगर हमें एक कौम बन के अगर रहना है और इन मसलों मसाइल से छुटकारा पाना है, तो हमें भी जालिम को जुल्म के खिलाफ, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, सड़कों के ऊपर आना चाहिए, बंदूक नहीं उठानी चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। और यही वजह है कि यूरोप के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर जब जुल्म होता है तो लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अपने एहतजाज को इस हद तक रिकॉर्ड करवा देते हैं कि जो जालिम होता है वो घुटनों ठेकने के ऊपर मजबूर होता है और इसको अपने ओहदे से मुस्ताबिल होना पड़ता है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की गरीब आवाम दोनों यूरोपीय ममालिक जाने के लिए तरस रहे हैं, अपनी जानों के साथ खेल कर वो जाते हैं। किस वजह से? वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम है, वहाँ पर जो ताकत होता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे अंदाज में होती है, तो इस वजह से लोग उन ममालिक में रहना पसंद करते हैं। तो हमें भी अपने इस मुल्क के बेहतरी के लिए सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतनी काफ़ी। उस